अस्सलाम वालेकुम। गोगी के किचन में सबको वेलकम। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सब घरों में ही तकरीबन अचार डाला जा रहा है। तो आज मैं भी आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अचार डालने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अचार डालना बहुत ज़्यादा इजी है, कच्चे आम का अचार डालना। तो आप इसको डालकर पूरा साल जो है आप सेव कर सकते हैं और पूरा साल इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि घर का अचार बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। चलते हैं गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं आम का अचार। आज मैं जो है वो आपके साथ अचार की रेसिपी बनाना शेयर करूंगी, लेकिन ये अचार एक दिन में नहीं बन जाता। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब हैं कैरी। इसको मैं कटवा के ले आई थी और अभी मैं इनको अच्छी तरह से धो के इनको ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारे घर में वो कटर नहीं था, अगर होता तो मैंने इसको पहले वॉश करना था और उसके बाद इसकी कटिंग करनी थी। तो अब मैं इसको वॉश करूँगी और इसके अंदर ये जो इसका बीज सा होता है ना, ये आपने सारी कैरियों में से इस तरह निकाल देना है। कैरी को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसके अंदर जो गुठली सी होती है वो मैंने निकाल दी है। जो आम की गुठली के अंदर जो गिरी सी होती है वो मैंने निकाल दी है। अब मैं इसको एक कपड़े पे फैलाकर इसको अच्छी तरह से ड्राई करूँगी एक रुमाल के साथ, और फिर इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। ये अचार बनाने के लिए कैरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। 1.5 टेबल स्पून नमक है और 1.5 टेबल स्पून हल्दी, और इनको मैं मिक्स करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। और जितना भी इनसे पानी निकलेगा तो वो मैं सुबह जो है इसमें से निकाल दूँगी अर्ली मॉर्निंग, और फिर इसके बाद जो है इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करके इसका अचार जो है वो अब मैं आपके साथ मिलकर बनाऊँगी। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसको काउंटर पे ही कवर करके रख दूँगी और रात में जब मैं उठूँगी या मेरी आँख खुलेगी तो मैं इसको यानी मिक्स करती रहूँगी। डालने की वजह से इसमें पानी जो है वो कैरियाँ जो हैं वो पानी छोड़ने लग जाएंगी, और जितना भी इसका पानी निकल जाएगा, जितना पानी निकलेगा उतना ही अचार हमारा अच्छा बनेगा। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए जो है कवर करके काउंटर पे ही रख दूँगी किचन में। कैरी को हल्दी और नमक लगा के ओवरनाइट मैंने इसे रख दिया था और इसका ये देखें सारा पानी जो है वो कैरी का इसमें निकल चुका है और अब कैरी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसका अचार जो है वो हम बनाना स्टार्ट करें। ओवरनाइट रखने के बाद पानी सारा निकाल लिया है मैंने अचार में से कैरी का, और अब मैं इसके ऊपर मसाला जो है वो ऐड करूँगी। एक छोटी प्याली जो है वो भर के मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है, और ये होममेड अचार का मिक्स मसाला है जो सारी चीज़ें ऐड करके रोस्ट करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था मोटा मोटा। और अचार के मसाले में नमक नहीं होता, तो नमक मैं इसमें दोबारा से ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैंने नमक ऐड किया था वो सारा कैरी के पानी के साथ जो है वो निकल चुका है। तो अचार बनाना घर में बहुत ज़्यादा इजी है। पूरा साल आप इसे सेव करके रख सकते हैं और घर में बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से अचार बना सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत लेट बनता है, या कैसे बनना है या किस तरह बनाना है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको अचार बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी रेसिपी देखकर अचार बनाएं। आपका अचार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। बना के रख लेते हैं तो पूरी जो गर्मियाँ हैं वो आपकी बहुत अच्छे से गुजरती हैं। दोपहर में जब भी आपका दिल खाने को चाहे, किसी भी चीज़ के साथ, चावल के साथ अचार खाने को चाहे, तो घर पे बना हुआ अचार जो है उसका तो मज़ा ही अलग होता है। सारी कैरियों को मसाला अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जो है वो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ अचार में, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करती। लास्ट ईयर मैंने कुकिंग ऑयल ही डालकर जो है वो अचार बनाया था, तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था। तो मैं इसमें अब ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। वो मैंने नीम गरम कर लिया है। आपने ठंडा जो ऑयल है वो बिल्कुल नहीं ऐड करना, उसको नीम गरम करना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा।
नीम गरम आपने इसमें ऐड करना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से रच बस जाए और कैरियों के अंदर तक उसका मसालों का फ्लेवर जाए। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब इसके अंदर जो है वो मैं इसे ऐड कर दूंगी। और आपने नीम गरम जो है वो ऑयल ऐड करना है, ठंडा ऑयल जो है वो आपने नहीं डालना। तकरीबन इसमें 1.25 किलो ये मेरी कैरी थी और ये मैंने ½ kg जो है इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी और कितनी अच्छे तरीके से घर में हमने साफ़ सुथरे तरीके से अचार जो है वो रेडी कर लिया है। आप इसमें चाहें तो बाद में लेमन, हरी मिर्च वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका अचार जो है वो बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। जितना आप इसको ऑयल में डिप रखेंगे उतना ही अचार जो है वो आपका सेफ रहेगा। अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो आप मसाला बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आम के अचार की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।